नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ कि आप और आपके परिवार में सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि आपके सामने एक वीडियो लेकर आऊँ, लेकिन तबीयत नासाज थी, इसके लिए मैं कोई नया वीडियो बना नहीं पाया बहुत समय से। दुर्भाग्य से मैं भी कोरोना संक्रमित हो गया था दोस्तों। जी हाँ, लेकिन मैंने अपना इलाज घर में ही कराया। मैं ज़्यादा सीरियस नहीं था और समय से मिले उपचार और आप सबके आशीर्वाद और शुभकामनाओं की वजह से मैं ठीक हो गया हूँ। कोरोना से तो मुक्त हो गया हूँ। थोड़ी सी वीकनेस है अभी भी, वो आपको मेरी आवाज़ से फील हो रहा होगा, लेकिन वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है, मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशली बनाना चाह रहा हूँ जो भगवान ना करे कोई इस बीमारी का शिकार हो जाए, लेकिन अगर कोई कोरोना से संक्रमित हो गया है और घर पर ही अपना इलाज करवा रहा है, तो मैं उनके साथ अपने कुछ अनुभव, कुछ गलतियां जो मैंने की है, जो मैं चाहता हूँ कि वो ना दोहराए, वो सब उनके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो अगर आप कोरोना संक्रमित है और घर पर अपना इलाज करवा रहे हैं, तो मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा वो ये कि किसी का सुझाव ना सुने। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे पहली बात और सबसे अहम बात। दोस्तों, जब आप कोरोना की बीमारी के शिकार होते हैं, तो जब आपके दोस्तों को या किसी को पता चलता है, ये सब मेरा निजी अनुभव है, तो हर कोई आपको सलाह देने लगता है। ये खा ले, वो खा ले, इसमें काली मिर्च डाल के डाल दे, दिन में 6 बार गरारे कर ले, 6 बार दोनों स्टीम ले ले, ये खा ले, मतलब दुनिया भर की सलाह। और ये हिंदुस्तानियों की हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, ये कि हम सलाह देने में बड़े माहिर हैं। हमें उसके बारे में कितना पता है, हमने उसका कितना अनुभव किया है, इस बात का कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन अगर कोई सामने वाला अगर बीमार है या अगर वो सलाह, उसको किसी चीज़ की सलाह चाहिए, तो हम देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो कोरोना की इस बीमारी में ये गलती कतई ना करें, ना किसी की ना सुने, सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्टर की सुने। जो डॉक्टर आपको दवाई देता है वो ही ले। और अगर आपको कोई और ऐसा उपचार करना है साथ में, अगर कोई, जैसे आपने किसी ने कुछ खाने को कहा या कुछ और ट्रीटमेंट करने को कहा, तो पहले अपने डॉक्टर से पूछे। अगर वो आपको सहमति देता है तो ही उन सब चीज़ों को अपनाएं। ये मेरे साथ हुआ है दोस्तों। जैसे मुझे किसी रिश्तेदार ने कहा था कि भैया, दिन में तुमको कम से कम 6-8 बार स्टीम लेनी है, तभी तुम्हारा सब जुकाम और ये सब ठीक होगा। तो क्या होता है दोस्तों, जब आप इस बीमारी में होते हैं, तब आपको जो कोई भी जो सलाह देता है, आप उस पर मानने लग जाते हो। कि नहीं, आपको होता है कि मैं जल्दी से जल्दी इस बीमारी से ठीक हो जाऊँ। तो मैं भी स्टीम लेने लगा, ये दिन में 6-8 बार। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, जो चीज़ें जिस मात्रा में करनी चाहिए उसी मात्रा में होनी चाहिए, वरना उसका दुष्परिणाम हो सकता है। अब दिन में 6-8 बार स्टीम लेने का नुकसान मेरा ये हुआ कि मेरा नाक लाल हो गया अंदर से। आप समझ रहे हो दोस्तों। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आपको जो भी इस बीमारी के दौरान करना है, जो आपका डॉक्टर कहता है वही करें। अगर आपको कोई भी सलाह देता है, वो भले कितना ही करीबी क्यों ना हो, अगर आपको उस पर अमल करना भी है तो पहले डॉक्टर से पूछ कर करें। ठीक है दोस्तों। दूसरी सलाह, डर। ये सलाह नहीं है, ये बातें हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सलाह किसी की मत सुनिए। दूसरी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि डर। अब डर तो लगता है दोस्तों, जब पहली बार आपको पता चलता है। जैसे मैं मेरा अनुभव बताता हूँ आपको। जब मैंने कोरोना का टेस्ट कराया, तो मैं मुंबई में रहता हूँ दोस्तों। तो हमारे यहाँ ये स्वास्थ्य विभाग का काम ये बीएमसी संभालती है। तो अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं तो आपको बीएमसी से कॉल आता है। जब आपकी रिपोर्ट आ जाती है, नेगेटिव आ गया तो आपको मैसेज आ जाता है, लेकिन अगर पॉजिटिव आ गए तो पहले उनका कॉल आता है। तो दूसरे दिन जब घंटी बजी और एक अननोन नंबर आया, तो दिल में भी घंटी बज गई थी कि भैया कुछ ना कुछ सीरियस है। तो आया कॉल कि सर, आप गिरीश जैन बोल रहे हो और आपने कोरोना की रिपोर्ट निकाली है, तो आपकी पॉजिटिव आई है, तो आप कहाँ इलाज करवाना चाहोगे। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं घर पे ही आइसोलेशन हो जाऊंगा,
मेरे यहाँ सुविधा है कि मैं अकेले रह सकता हूँ। तो कहने का तात्पर्य है कि जब कॉल आता है दोस्तों तो डर तो लगता है, कोई कितना भी कहे कि नहीं डरना चाहिए, लेकिन एक पल के लिए डर लगता है। लेकिन इसी समय पर काम आती है आपकी इच्छा शक्ति दोस्तों। इस मौके पर आपका सबसे अच्छा दोस्त अगर कोई है तो वो आप खुद हो। दोस्तों क्या होता है, दूसरी कोई बीमारी होती है तो उसमें जैसे अगर आपको कोई ज़ुकाम हो गया, सर्दी हो गई, तो आपकी माँ आपके पास आती है, माँ आपको विक्स लगाती है, उसके स्पर्श से ही आपकी आधी बीमारी ठीक हो जाती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस बीमारी में जाकर भी कोई आपके पास नहीं आ सकता। ये एक ऐसी स्थिति निर्माण हो जाती है कि आपको अपना इलाज मानसिक और शारीरिक रूप से जो भी करना है वो आपको खुद करना है। तो आपको ही अपना दोस्त बनना होगा, आपको ही अपने आप को हिम्मत देनी होगी। डर आएगा, लेकिन डर के आगे जीत है। डर के सामने घुटने टेक दिए तो भैया ये बीमारी जल्दी से ठीक नहीं होती। इसलिए आपको पॉजिटिव माइंड रखना बहुत ज़रूरी है। और एक अहम बात, इस बीमारी के दौरान अगर आप घर में इलाज करा रहे तो दोस्तों न्यूज़ मत देखिए, ना ही फेसबुक पर अगर आपके ऐसे दोस्त हैं जो नेगेटिव न्यूज़ डाल रहे हैं, या आप समझे ना आजकल बहुत कुछ हो रहा है, पॉलिटिकल न्यूज़ ये वो, और हर तरफ ऐसा दिखाया जा रहा है कि सब बर्बाद हो गया है। दोस्तों ऐसा नहीं है। न्यूज़ में भी जो आपको दिखाया जा रहा है स्थिति गंभीर है, लेकिन उतनी भी नहीं है कि जितनी दिखाई जा रही है। और इस कोरोना की बीमारी के समय आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो है एक पॉजिटिव माइंड की, एक सकारात्मक सोच की। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें देखेंगे तो वो आपको फ़ायदा कराने के बजाय नुकसान ही करेगी। आपकी बीमारी को ठीक होने में और ज़्यादा वक्त लग सकता है। इसलिए हो सके तो इस बीमारी के दौरान न्यूज़ देखना बंद कर दीजिए। फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया पर अगर आपको नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा दिख रही है तो उसको आप टाटा बाय बाय कर दीजिए कुछ दिनों के लिए। एक्चुअली तो हमेशा के लिए करना चाहिए, लेकिन इस कोरोना की बीमारी के टाइम तो स्पेशली आपको वो नहीं देखना है। आपको योगा करना है, अच्छी बुक्स पढ़ना है, आपको अच्छी वेब सीरीज़ देखिए, आप कुछ अच्छा शौक है तो उसको उस पर कुछ कीजिए, काम कीजिए। सकारात्मक सोच रखें, क्योंकि इस शारीरिक बीमारी से जीतने के लिए आपका मानसिक रूप से स्वस्थ रहना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा खाना खाइए। हाँ, एक प्रॉब्लम ये भी होती है, जैसे मेरे साथ हुई थी कि टेस्ट और स्मेल चला गया था मेरा, तो उस समय आप क्या खाना खा रहे हैं आपको नहीं पता चलता, और बिल्कुल भी ऐसे भी बीमारी में खाना खाने का मन नहीं होता। लेकिन आपको मानसिक रूप से स्वस्थ होकर खाना है, जो आपको दिया जाता है खाना, जो आपको डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, या जो आपको आपकी माँ या आपके घर वाले आपको खाना देते हैं, भले ही आपको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन आपको खाना है। आपको आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए सब करना है। तो हिम्मत ना हारिए, मिलकर लड़ते हैं इस बीमारी से। और इस बीमारी जैसी कई आपदाएं हमारे देश पर आई है, लेकिन हम सब ने मिलकर उन सबसे छुटकारा पाया। तो इस बीमारी से भी छुटकारा पा लेंगे। सरकार द्वारा जो भी निर्देश दिए जाता है उन निर्देशों का पालन करें, मास्क लगा कर रखें। जब कभी भी आप घर से बाहर जाए तो मास्क लगाएं। फिलहाल इसे निकाल लेता हूँ कि आवाज़ आ नहीं पाएगी ठीक से। और दूसरों से 2 गज की दूरी बना कर रखें। अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन से अच्छी तरह से धोएं, सैनिटाइज करें। और कई राज्यों में अभी भी लॉकडाउन लगा हुआ है, और तो सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें। बीमारी अभी भी इस देश से कम हो रही है, लेकिन अभी भी जैसे आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 26 मई को, तो आज भी केस तकरीबन 2 लाख के करीब है। तो बीमारी अभी तक गई नहीं है, तो इसे हल्के में मत लीजिए। बस दोस्तों, तो यही कहना चाहता था इस वीडियो में। तो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, नमस्कार।